आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 10 का वचन 12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। आमीन। प्रभु यीशु हमें इन वचनों से आज तृप्त करते हैं और वो कहते हैं कि तुम समझो कि यदि तुम समझते हो कि तुम मुझ में पूरा विश्वास करते हो, तुम मुझ में पूर्ण हो, तुम्हें बाइबल का पूरा ज्ञान है, तुम अच्छी तरह से समझते हो कि भला क्या है बुरा क्या है, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तुम समझते हो कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं परमेश्वर में संपूर्ण हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। स्थिर रहो। तुम सोचते हो कि मैं स्थिर हूँ और उन्हीं के लिए परमेश्वर कहते हैं कि चौकस रहो। ध्यान रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप कर बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस परमेश्वर की चितौनियों को न मानो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी आज्ञाओं को न मानो, उसके नियमों पे ना चलो, उसके अनुसार कार्य ना करो। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को संपूर्ण समझना अच्छा नहीं है, अपने आप को पूर्ण समझना अच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का ज्ञान हर इंसान जो परमेश्वर में बढ़ता जा रहा है, हर इंसान को होता जा रहा है। लेकिन जो नए नए लोग हैं, जो नए नए नियम समझते हैं, जो नई आज्ञाओं को समझते हैं, वो पूर्ण रूप से उनका अच्छी तरह से उनका पालन करते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, जो बहुत दिनों से बाइबल में लगे हैं, जो बहुत दिनों से परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में लगे हैं, वो अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि हाँ, मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे मसीहा स्वयं हमसे कहते हैं कि स्थिर रहो, चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप कर बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विचार कर बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में दया, धर्म, करुणा सब निकल कर चली जाए। तुम ये समझो कि मैं तो संपूर्ण हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रभु में इतना बढ़ गया हूँ कि मुझे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा स्थिर रहना है, हमेशा चौकस रहना है। हमारी बातों में, हमारे विचारों में, हमारी मन वचन कर्म से हमें हमेशा स्थिर और चौकस रहना है। हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, लेकिन हमेशा स्थिर रहें, हमेशा चौकस रहें कि उसके नियमों, उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं को ना तोड़ें। इसीलिए प्रभु ने आज इतने सुंदर वचन से हमें तृप्त किया है। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमें अभिमान आ ही जाता है, घमंड आ ही जाता है। चाहे ये वो हमें धन प्राप्ति हो, चाहे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, हम उस अकड़ में, उस ज्ञान में आ ही जाते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूँ। पर ऐसा नहीं है। वो मसीहा हमें आज इसके वचन के द्वारा ये चेतौनियाँ दे रहा है, ये ज्ञान, ये आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें कहीं गिरने की ज़रूरत ना पड़ जाए। इसलिए हमेशा चौकस रहो, अपने हर कार्य में चौकस रहो, उस प्रभु का धन्यवाद करते रहो और उससे कहो कि प्रभु, ऐसा दिन कभी ना आए कि मैं गिर पड़ूं। उससे मांगो, वो अवश्य देगा। मैं हमेशा स्थिर रहूं परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे चलता रहूं, तेरी विधियों को मानता रहूं, जो तू कहे वो मैं करता रहूं। इसलिए उस परमेश्वर में बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम चौकस रहें, हम स्थिर रहें, उस परमेश्वर से मांगते रहें कि तूने जो आज्ञाएं दी हैं, इतना विश्वास और इतना सामर्थ्य देना कि तेरी आज्ञाओं पे हम चलते जाएं, तेरे नियमों, तेरी विधियों पे हम चलते जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे हमारे मालिक, हे हमारे हाकिम, हे हमारे यहोवा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये सुंदर वचन तूने आज इस सुबह में हमें दिया है, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तू हमें स्थिर रख परमेश्वर, तू हमें चौकस रख। हम मनुष्य हैं, हम किस नाना प्रकार के पापों में पड़ जाते हैं, हमें अभिमान और घमंड आ ही जाता है। तेरे सुंदर वचन में तू हमें कहता है कि हम चौकस रहें, हम स्थिर रहें, हम इस समझ में रहें कि हम गिर सकते हैं, हम स्थिर नहीं रहे तो हम नीचे गिर सकते हैं, हम समस्याओं से गिर सकते हैं, हम पाप में गिर सकते हैं, हम प्रभु के वचनों से दूर जा सकते हैं, उसकी आज्ञाओं, उसके नियमों से दूर जा सकते हैं, यदि हम अपने कार्यों में चौकस ना रहें,
यदि हम अपने कार्यों में स्थिर ना रहें। ये सब कब होगा परमेश्वर मेरे मसीहा? ये सब तब होगा जब तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया हमें मिलेगी, जब तेरी आत्मा हम पर उंडेली जाएगी, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तेरी आत्मा हमें स्थिर रख सकती है, तेरी आत्मा हमें चौकस रख सकती है, तेरी आत्मा हमें पापों से बचा सकती है। हे मेरी मसीहा, ये दिन तूने दिया है, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हम उन हज़ारों में शामिल न हुए जो आज के दिन उठे ही नहीं। हे मेरे मसीहा, तूने एक दिन हमें फिर से दिया है, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, फिर से तेरी स्तुति वंदना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू ही है जो महिमा के योग्य है, तू ही है जो वंदना के योग्य है। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि नमन। तू हमसे प्रेम करता है, तू हमें हर पापों से बचाता है, तू हमारा ध्यान रखता है। दिन भर तू हमें चितौनियों से चिता है कि हम पाप ना करें। कहीं ना कहीं जब हम कुछ गलत कर रहे होते तो हमारे हृदय में एक बार ज़रूर ये बात आती है कि नहीं यार, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हे मेरी खुदा, ये सब तू ही तो हमारे मनों में डालता है, ये सब कुछ तू ही तो है जो हमारे हृदय में डालता है, हमें स्थिर रखता है, चौकस रखता है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे बीमार संतानों पर दया कर, उन्हें छू कर चंगा कर। इसी समय हम उनकी सारी बीमारियों को तेरे पवित्र नाम से डांटते हैं, कहते हैं चले जाओ, उस यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा इनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। हे पापी आत्मा, हे बीमार करने वाली आत्मा, परमेश्वर यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ो और चली जाओ। बीमारी चाहे कैसी भी हो, बीमारी चाहे शरीर के किसी भी अंग में हो, प्रभु यीशु ने छूकर इन बीमारों को चंगा किया है। आमीन। बीमारी तेरा कोई काम नहीं है इनके शरीरों में। जो बीमार है, ये बीमारी है शैतान की आत्मा, तेरा कोई काम नहीं है इनके शरीरों में, क्योंकि इनका शरीर एक पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है जिसमें वो आता जाता रहता है। परमेश्वर का जीवता मंदिर है जिसमें परमेश्वर निवास करता है। बीमारी सर से लेकर पांव के तले तक कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे गांठें हो, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे कोई शरीर का अंग सड़ गया हो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वो सब कुछ बना सकता है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, वो सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा करता है। सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में वो कभी नहीं पढ़ने देता है। जितना मनुष्य सहन कर सकता है, परमेश्वर उतनी ही परीक्षा लेता है। हे मेरे मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी ओर कान लगाना। हे मेरे यीशु, हे मेरे मसीहा, हे मेरे खुदा, इस समय आज जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको सफल करना परमेश्वर। जो तेरे अनुग्रह में बने हैं, उनको रोज़गार की अच्छी व्यवस्था करना परमेश्वर। जो मेहनत करते हैं फल नहीं पाते हैं, उनके लिए तू व्यवस्था करना प्रभु कि उनके मेहनत का फल उन्हें अवश्य मिले। जो अच्छी तरह अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं, जो अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्हें रिज्यूम दिए हैं, तू उन्हें छू कर उन्हें ऊपर उभार कर लिया कि लोगों की नज़र में वो रिज्यूम आ जाए और लोग उन्हें ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाए। और जो कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन्हें सफल करना प्रभु। तेरी संतानों को सफल करना, जिनको ज़रूरी है, आवश्यक है, उन्हें अच्छा जॉब देने की कृपा कर। हे मेरे मसीहा, जो बांझ है उन्हें संतान की प्राप्ति दे दे परमेश्वर। जो बांझ है, जो संसार के ताने सुनकर परेशान हो चुकी है, उन्हें संतान देने की कृपा कर प्रभु, क्योंकि तू हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जो हृदय से पश्चातापी हैं, जो हृदय से तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर, इन सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को तू सुन मेरे प्रभु। तू इन सब की प्रार्थनाएं, चाहे जो भी प्रार्थना हो, जैसी भी प्रार्थना हो, तू सुन परमेश्वर। सबसे बड़ी समस्या है कि प्रार्थना करना नहीं आता। हमें प्रार्थना करना सिखा, हमारे साथ बना रहे पर प्रभु। जो लोग हमारे पैसे लेकर बैठ गए हैं, जो हमारे पैसों पर हमें पैसे नहीं लौटाना चाह रहे हैं, हमारे पैसे नहीं देना चाह रहे, तेरी रूह, तेरी आत्मा से उनका मन परिवर्तित कर दे प्रभु, कि वो आगे से चलकर हमारे पैसे देने
की कृपा करे, आगे से चलकर हमें कॉल करे, आगे से चलकर हमें कहे कि आओ तुम्हारे